नमस्कार। आज की क्लास में हम भारत के उत्तर पूर्वी राज्य या सेवन सिस्टर को जो है डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके सामने जो है सेवन सिस्टर दिखाई दे रहे हैं जो कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्य है। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे बड़ा जो राज्य है वो है असम। ठीक है, और सबसे ज़्यादा डेवलप भी क्या है, असम है। डेवलप भी क्या है, असम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेवन से को एक बार अच्छे से डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, असम सबसे बड़ा क्या है, असम है। सबसे ज़्यादा डेवलप भी क्या है, असम है। ये टी के शेप में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, असम का कैपिटल क्या है, दिसपुर है। असम के ऊपर जो आता है आपका अरुणाचल प्रदेश। क्या आता है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। उसके नीचे आता है आपका नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। नागालैंड का कैपिटल है कोहिमा, मणिपुर का इम्फाल, मिजोरम का आइजोल और त्रिपुरा का है अगरतला। और असम के नीचे इस साइड में आ जाता है आपका मेघालय। ठीक है, मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम असम को डिटेल में हम देखते हैं। आपके सामने असम जो है दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो असम का जो राजधानी क्या है, दिसपुर है। असम की राजधानी क्या है, दिसपुर है। लेकिन असम का सबसे बड़ा जो शहर है वो गुवाहाटी है। क्या है, असम का सबसे बड़ा जो शहर है क्या है, कौन सा है, गुवाहाटी। ठीक, गुवाहाटी जो असम का सबसे बड़ा शहर है। इसके साथ ही यहाँ पर जो है कामाख्या देवी का मंदिर है। गुवाहाटी में क्या है, कामाख्या देवी का मंदिर है। कहाँ है कामाख्या देवी का मंदिर, क्वेश्चन आता है गुवाहाटी। ठीक है, और गुवाहाटी में जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का एकमात्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, गुवाहाटी में। इसका नाम है, एयरपोर्ट का नाम है गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या है, गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का एकमात्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसके बाद जो है गुवाहाटी में एक और चीज़ है, वो है उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय है। ठीक है, रेलवे का मुख्यालय कौन सा, रेलवे जोन है, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय है। उत्तर पूर्वी सीमांत, ये उत्तर पूर्वी हिस्सा है। उत्तर पूर्वी हिस्सा है ना, नॉर्थ ईस्ट पढ़ रहे हैं हम लोग स्टेट। ठीक है, भारत का नॉर्थ ईस्ट स्टेट पढ़ रहे हैं। तो उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय क्या है, गुवाहाटी। तो असम का सबसे बड़ा शहर हो गया गुवाहाटी। कामाख्या देवी का मंदिर हो गया, फिर गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय है गुवाहाटी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ से जो है क्या होती है, ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है अरुणाचल प्रदेश से मानसरोवर झील से निकलती है। अरुणाचल प्रदेश से होते असम से होकर के ये धुबरी के निकट जो है बांग्लादेश में चले जाती हैं। तो कहाँ से जाती है, धुबरी। इसका किनारा क्या हो जाता है, आखिरी किनारा भारत का धुबरी हो जाता है। ये धुबरी से जो है बांग्लादेश में जाके गिरती हैं। जो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो असम में बाढ़ लाती है। ठीक है, असम में कौन सी नदी बाढ़ लाती है, क्वेश्चन आता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है असम में बाढ़ लाती है। इसके साथ ही जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो असम में जो है यहाँ पर जो है माजुली द्वीप का निर्माण करती है। कौन से द्वीप का, माजुली द्वीप का निर्माण करती है। नदी द्वारा बना सबसे बड़ा द्वीप है माजुली द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वारा बना द्वीप है माजुली द्वीप। कौन सी नदी बनाती है इसको, ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। ठीक है, उसके बाद आपको ये याद रखना है, यहाँ पे आपको जो क्षेत्र दिख रहा होगा, लखीमपुर, रुद्रसागर, डिब्रूगढ़, डिगबोई, शिवसागर, नहर काटियाँ, ये जो सारे क्षेत्र है वो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे जो है पेट्रोलियम की खानें हैं, पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। तो ये सारी जो जगह है, ये जो क्षेत्र है वो पेट्रोलियम के लिए है। ठीक है, और यहाँ पर आपको दीमापुर दिखाई दे रहा होगा। दीमापुर ना नक्सलाइड एरिया आता है। क्या है, दीमापुर क्या है, नक्सलाइड एरिया है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो है आपका क्या बोलते हैं इसे, गर्म पानी अभ्यारण्य। यहाँ पर जो है एक फेमस अभ्यारण्य है जिसका नाम है गर्म पानी। कौन सा अभ्यारण्य है, गर्म पानी। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गर्म पानी का अभ्यारण्य है। ठीक है, प्रसिद्ध जो है गर्म पानी अभ्यारण्य। इसके साथ ही आप देखेंगे यहाँ पे प्राकृतिक भौतिक रूप से जो है आपने क्या क्या देखा है, यहाँ पे आपने नदी देखी, ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से गुजरती है। माजुली द्वीप यहाँ पे बन रहा है, विश्व का नदी द्वारा बना सबसे बड़ा द्वीप है। इसके साथ यहाँ पे आपको दो पहाड़ियाँ याद रखनी है। एक है बरेल की पहाड़ी, क्या है, बरेल की पहाड़ी, और यहाँ पर है मिकिर की पहाड़ी। कितनी पहाड़ियाँ हैं, बरेल की पहाड़ी और मिकिर की पहाड़ी। बरेल और मिकिर की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है,
इसके साथ ही आप देखते हैं यहाँ पे नेशनल पार्क। यहाँ पर जो है कितने नेशनल, बहुत सारे नेशनल पार्क है, जिनमें से मानस नेशनल पार्क यहाँ पर क्या है, ठीक है, दिसपुर के इस साइड जो है मानस नेशनल पार्क है। कौन सा है, मानस। और यहाँ पर जो है काजीरंगा है, यहाँ पर क्या है, काजीरंगा। ये दोनों नेशनल पार्क यहाँ पर बहुत फेमस है। एक अभ्यारण्य है गर्म पानी, और नेशनल पार्क बोलेंगे तो मानस और काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत ही फेमस है। ठीक है, इसके अतिरिक्त यहाँ पर डिब्रू सैखोवा, नमेरी, राजीव गांधी, रायमोना, दिहिंग पटकाई यहाँ पे क्या है, नेशनल पार्क है। इसमें से जो मानस और डिब्रू सैखोवा जो है बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व है। कौन सा, बायोस्फीयर रिजर्व। क्या क्या है, मानस और डिब्रू सैखोवा जो है वो क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, देखिए बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है कि जो अभ्यारण्य जो होता है ना, उसमें जीव जंतुओं का संरक्षण किया जाता है, और वहाँ पे मतलब मानव की कुछ क्रियाएं भी वहाँ पे है, जैसे तेंदुपत्ता ला सकते हैं, वहाँ के पेड़ पौधे, जो जंगल वाला एरिया है। ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वहाँ से मानवीय क्रियाएं वहाँ पे थोड़ी बहुत चल जाती है अभ्यारण्य में। लेकिन जो नेशनल पार्क होता है वहाँ पे पूर्ण रूप से जो है जीव जंतुओं का और पेड़ पौधों का संरक्षण किया जाता है। वहाँ पे मानवीय क्रियाएं पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं, वहाँ पे मानव जो है नहीं जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है, जीव जंतु प्लस पेड़ पौधों के साथ साथ वहाँ की जो मृदा का भी संरक्षण किया जाता है। ठीक है, वहाँ की मृदा का भी संरक्षण किया जाता है। ये बहुत थोड़े नेशनल पार्क से थोड़े बड़े क्षेत्रफल में होता है, तो वो होता है बायोस्फीयर रिजर्व। तो देखिए असम में 2 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। कौन कौन से, मानस और डिब्रू सैखोवा। ठीक है, मानस और डिब्रू सैखोवा 2 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, और मानस और काजीरंगा डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क भी है जो कि फेमस है। इसके साथ एक गर्म पानी नेशनल पार्क है, वो भी बहुत ही फेमस है। ठीक है, इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश, जैसे असम जो था, असम राज्य केवल एक ही देश से लगता है, वो है बांग्लादेश से। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या आता है कि ऐसा कौन सा नॉर्थ ईस्ट का राज्य है जो कि 3 देशों से लगता है। तो देखेंगे आप अरुणाचल प्रदेश, आप अरुणाचल प्रदेश के आप सीमा को देखोगे। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश जो है 3 देशों से लगता है। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश की सीमा हो गई। देखिए भूटान से लग रहा है, चाइना से लग रहा है, और यहाँ पर क्या है, म्यांमार। तो अरुणाचल प्रदेश जो है 3 देशों से अपनी सीमा बनाता है। ठीक है, इसके बाद याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश जो वन के मामले में वन क्षेत्रफल इसका बहुत अधिक है। एमपी, भारत में जो है एमपी में जो है वन क्षेत्र सर्वाधिक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, एमपी के बाद कौन सा आता है, अरुणाचल प्रदेश। अगर क्वेश्चन बोलेगा कि नॉर्थ ईस्ट का कौन सा ऐसा राज्य है जिसका क्षेत्रफल वन क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो वो आ जाएगा, उसका आंसर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। इसके साथ ही आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश जो है भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। ठीक है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य क्या है, अरुणाचल प्रदेश जो है भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। ठीक है, इसका जो प्राचीन नाम था वो था नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। क्या था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी जो है इसका पुराना नाम था नेफा। ठीक है, और इसमें देखेंगे कि इसके ऊपर में चीन है। ठीक है, इसके ऊपर में क्या है, चीन है। चीन का ये जो तिब्बत है जो है अरुणाचल प्रदेश के इस हिस्से में क्या आता है, ये पूरा तिब्बत आ जाता है। क्या आता है, पूरा तिब्बत। लेकिन चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर रखा है, चीन तिब्बत को अपना कहता है। उसी तरह चीन जो है अरुणाचल प्रदेश को अपना दक्षिणी तिब्बत कहता है, क्योंकि तिब्बत के नीचे है। तो इसलिए जो है चीन जो अरुणाचल प्रदेश को क्या बोलता है, दक्षिणी तिब्बत कहता है, और इस पर हमेशा अधिकार जमाना चाहता है, और आए दिन यहाँ पर वो हमले भी करते रहता है। ठीक है, इसके आप देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश का जो है भारत का पूर्वी राज्य है, इसलिए सबसे पहले सूर्य जो है अरुणाचल प्रदेश में उगता है, क्योंकि सूर्य भी कहाँ पर उगता है, सबसे पहले सूर्य जो है सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में उगेगा। ठीक है, और ये क्योंकि भारत का पूर्वी राज्य, सूर्य जो भी पूर्व से उगता है, और ये भारत का पूर्वी राज्य है, तो सूर्य सबसे पहले कहाँ दिखाई देगा, अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देगा। तो सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होता है भारत में बोलेगा, तो अरुणाचल प्रदेश में होगा। ठीक है, सबसे भारत का सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। और ये जो आप देखेंगे, ये जो पूरा एरिया है ना, पूरा पहाड़ी एरिया है, पूरा नॉर्थ ईस्ट ही पहाड़ी एरिया, जिसमें अरुणाचल प्रदेश में भी बहुत सारे फेमस जो है पहाड़ी हैं। ठीक है, बहुत सारे पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में। इसके साथ ही आप देखेंगे कि यहाँ का जनघनत्व बहुत ही कम है। ठीक है, जनघनत्व जो है सर्वाधिक जो है बिहार में है जनघनत्व, और सबसे कम जनघनत्व बोलेगा तो कौन सा राज्य आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जनघनत्व क्या है, बहुत ही कम है। ठीक है, इसके बाद हम इसको देखते हैं
कि यहाँ पर जो है आपको 3 जगह दिखाई दे रही, अनिनी, पासीघाट और तेजू। ठीक है, ये तीनों यहाँ तीनों जो एरिया है यहाँ पर क्या है, वायुसेना का अड्डा है। क्या है, वायुसेना का अड्डा है। तीनों में क्या है, वायुसेना का अड्डा है। ठीक है, बस ये याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो है ईटानगर, आपको याद रखनी है। इसके बाद हम इसको भौतिक प्रदेश देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है एक पूरा पहाड़ी एरिया है, तो यहाँ पर बहुत सारी पहाड़ी देखने को मिलेगी आपको अरुणाचल प्रदेश में। एक है यहाँ पे आपकी डफला की पहाड़ी। ठीक है, डफला की पहाड़ी और अबीर की पहाड़ी। डफला की पहाड़ी, अबीर की पहाड़ी, और यहाँ पर आ जाएगी आपकी पटकाई बूम। क्या आ जाएगी, पटकाई बूम। ठीक है, डफला की पहाड़ी, अबीर की पहाड़ी और पटकाई बूम। डफला की पहाड़ी, अबीर की पहाड़ी और पटकाई बूम की पहाड़ी। और डफला और अबीर के बीच में आ जाएगी मीरी, और अबीर और पटकाई के बीच में आ जाएगी मिशमी। ठीक है, मीरी, मिशमी। तो आपको पहले ऐसे याद रखना है कि डफला की पहाड़ी, अबीर की पहाड़ी और पटकाई बूम की पहाड़ी, और इन दोनों के बीच है मीरी की पहाड़ी और ये मिशमी की पहाड़ी। देखिए, डफला की पहाड़ी और अबीर की जो पहाड़ी है चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे चाय की खेती की जाती है बहुत अधिक मात्रा में। ठीक है, तो डफला अबीर की पहाड़ी क्या हो जाएगी, चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं दर्रा। देखिए, जहाँ भी पहाड़ होंगे बहुत सारे, वहाँ पे दर्रे भी होंगे, कि दर्रा पहाड़ों के बीच का पतला रास्ता होता है। तो यहाँ पर जो है आपका बोमडीला करके जगह है, और यहीं पर क्या है, बोमडीला दर्रा भी है। तो जो बोमडीला दर्रा आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश और चीन, चाइना के बीच में, चाइना किसको कब्जा कर करके, तिब्बत। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बोमडीला दर्रा किसके बीच में है, तो वो हो जाएगा भारत और चाइना के बीच में, या भारत और तिब्बत के बीच में। ठीक है, बोमडीला दर्रा। और यहाँ पर है आपका यांग्याप दर्रा है। यहाँ पर क्या है, यांग्याप दर्रा है। ठीक है, यांग्याप दर्रे से दिहांग नदी, दिहांग नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, वो कहाँ से निकलती है, यांग्याप दर्रे से ही निकलती है। ठीक है, यांग्याप नदी कहाँ से निकलती है, सॉरी, दिहांग नदी जो है यांग्याप, ये यांग्याप दर्रा है, यहाँ से क्या होती है, दिहांग नदी निकलती है। यांग्याप दर्रा होगा, और यहाँ पर हो गया दीफू दर्रा। देखिए कितना दर्रा पड़े, बोमडीला दर्रा, यांग्याप दर्रा, दीफू दर्रा और ये पांगसाउ दर्रा। कितने, 4 दर्रे आपको याद रखने हैं। 5 पहाड़ी थी, 4 दर्रे याद रखने हैं। बोमडीला दर्रा, यांग्याप दर्रा, ठीक है, दीफू दर्रा और पांगसाउ दर्रा। तो जो बोमडीला दर्रा था वो भारत और तिब्बत के बीच में है। यांग्याप दर्रा का क्या खासियत है कि यहाँ से दिहांग नदी यहीं से गुजरती है, यांग्याप दर्रे से। फिर ये दीफू दर्रा, दीफू दर्रे की खासियत ये है कि ये भारत, और यहाँ पर देखेंगे बॉर्डर है। ठीक है, एक सेकेंड मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, इरेज कर देती हूँ। देखिए यहाँ पर आ जाएगा आपका दीफू दर्रा। ठीक है, तो ये हो जाएगा भारत, चीन और ये म्यांमार। भारत, चीन, म्यांमार की जो सीमा है दीफू दर्रे पर लगती है। ठीक है, दीफू दर्रे पर कितनी सीमा बन रही है, 3 देशों की सीमा बनती है, भारत की, चीन की और म्यांमार की। ये आपको याद रखना है। उसके बाद है यहाँ पर पांगसाउ दर्रा। तो यहाँ पर पांगसाउ दर्रा, ठीक है, यहाँ पर क्या म्यांमार है, यहाँ भारत है। तो भारत और म्यांमार के बीच में कौन सा दर्रा है, पांगसाउ दर्रा। भारत, चीन, म्यांमार के बीच में कौन सा दर्रा है, तो दीफू दर्रा। भारत और तिब्बत के बीच में बोमडीला दर्रा, और पांगसाउ भारत और म्यांमार के बीच में पांगसाउ दर्रा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, भारत और म्यांमार को जोड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम नेशनल पार्क देख लेते हैं। यहाँ पर जो है 2 नेशनल पार्क है, नामदफा और मावलिंग। जिसमें नामदफा फेमस है, आपको नामदफा याद कर रखना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा नामदफा। नामदफा और मावलिंग जो है यहाँ पर नेशनल पार्क है। और एक बायोस्फीयर रिजर्व है देहांग दिबांग। ठीक है, देहांग दिबांग, आप इसे इस तरह से आ सकते हो क्योंकि यहाँ पे यांग्याप नदी है, यांग्याप दर्रा, सॉरी, यांग्याप दर्रा से दिहांग नदी गुजरती है। तो यहाँ पे दिहांग और दिबांग क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ठीक है, इतना याद हुआ आपको। इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखेंगे हम नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा को एक साथ देख लेते हैं क्योंकि इतना कुछ खास नहीं है यहाँ पे। ठीक है, देखेंगे नागालैंड की जो राजधानी क्या है, कोहिमा। नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा है। ठीक है, यहाँ पर नागालैंड में जो है ईसाई सर्वाधिक है। ठीक है, प्रतिशत में जो है ईसाई, यहाँ पर जो है सर्वाधिक ईसाई कहाँ पर है, नागालैंड में है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे कम दशकीय वृद्धि दर है। ठीक है, दशकीय वृद्धि दर क्या है, सबसे कम है। हमने लास्ट में देखा था कि अरुणाचल प्रदेश में जो है जनघनत्व सबसे कम है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में क्या जनघनत्व सबसे कम है, और दशकीय वृद्धि दर कहाँ है सबसे कम, उसके नीचे नागालैंड में। ठीक है, सबसे कम। ठीक है, और यहाँ पर क्या पढ़े हमने, ईसाइयों की मात्रा जो है सर्वाधिक, ईसाई सबसे ज़्यादा यहीं पर रहते प्रतिशत में देखेंगे तो।
ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपके नागालैंड में जो है नागा की पहाड़ियाँ पड़ेंगी। किसकी पहाड़ी पड़ेगी? नागा की पहाड़ी, ठीक है। और यहाँ पर जो इंटापी नेशनल पार्क है, कौन सा? इंटाकी यहाँ पर नेशनल पार्क है, इंटाकी नेशनल पार्क है, ठीक है। उसके नीचे आते हैं मणिपुर। मणिपुर की जो राजधानी इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल, ठीक है। मणिपुर में आपको एक ये याद रखना है कि यहाँ पर जो है तुजू पास दर्रा है। कौन सा दर्रा है? तुजू पास यहाँ पे दर्रा है मणिपुर में, जो कि मणिपुर और यहाँ पर क्या है? म्यांमार है। तो मणिपुर और म्यांमार को, या भारत और म्यांमार को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तुजू पास दर्रा जोड़ता है, ठीक है। और यहाँ ऊपर मैं अरुणाचल प्रदेश से पढ़ा था कि पांगसाउ दर्रा था, जो कि म्यांमार और भारत को जोड़ रहा था। जैसे म्यांमार भारत को यहाँ पर मणिपुर का तुजू पास दर्रा भी जोड़ता है, ठीक है। और इसके साथ ही आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो मणिपुर में जो है मीज़ो की पहाड़ी है। मणिपुर में जो है मणिपुर की पहाड़ी है, ठीक है। नागालैंड में नागा की पहाड़ी थी, मणिपुर में जो है मणिपुर की पहाड़ियाँ हैं मणिपुर में, ठीक है। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर जो है लोकटक झील है। कौन सी झील है? लोकटक झील, ठीक है। यहाँ पर जो है लोकटक झील है, लोकटक झील है, जो कि एक तैरती हुई झील है। विश्व की एकमात्र ऐसी झील है जो तैरती हुई है, ठीक है। और ये एक मीठे पानी की झील है। साथ ही उत्तर पूर्वी भारत की ये सबसे बड़ी झील है। मणिपुर में जो सबसे फेमस जगह है वो है लोकटक झील, ठीक है। लोकटक झील है जो कि मीठे पानी की एक झील है, तैरती हुई झील है, विश्व की एकमात्र तैरती हुई झील है। और ये उत्तर पूर्वी भारत की जो है सबसे बड़ी झील है। इस लोकटक झील में ही किबुल नामजाओ नेशनल पार्क है। कौन सा? किबुल नामजाओ नेशनल पार्क जी किस में है? लोकटक झील में है, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक तुजू पास दर्रा देखा, साथ में मणिपुर की पहाड़ियाँ देखी। इसे फिजिकल रूप में याद रखना क्योंकि पॉलिटिकल इसका उतना महत्व नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे अन्य नेशनल पार्क है, एक शिरुई नेशनल पार्क भी है। किबुल नाम जो लोकटक झील में हो गया, और एक शिरुई नेशनल पार्क भी है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा मिज़ोरम, ठीक है। मिज़ोरम की जो राजधानी है वो क्या है? आइजोल है। मिज़ोरम की राजधानी क्या है? आइजोल है, ठीक है। अब मिज़ोरम में देखेंगे खासियत, तो मिज़ोरम की खासियत ये है कि जैविक राज्य, जहाँ जैविक खेती की जाती है, पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती। तो भारत का सबसे पहला पूर्ण रूप से जैविक राज्य कौन सा था? सिक्किम था, ठीक है। पूरे पहला जैविक राज्य सिक्किम था। और मिजोरम जो है वो सिक्किम के बाद दूसरा जैविक राज्य है। सिक्किम के बाद क्या है? मिजोरम जो है सिक्किम के बाद दूसरा जैविक राज्य है, ठीक है। इसके बाद आपको ये याद रखना है यहाँ पे कि यहाँ पे मिज़ो की पहाड़ियाँ हैं। मिजोरम में क्या है? मिजो की पहाड़ी, जिसे लुसाई की पहाड़ी भी कहते हैं, जिसे लुसाई की पहाड़ी भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है फेमस जो है डंपा अभ्यारण्य है। यहाँ का फेमस क्या? मिजोरम का क्या है फेमस? डंपा अभ्यारण्य है। और यहाँ पे नेशनल पार्क में देखेंगे तो मुरलेन नेशनल पार्क है, फवांगपई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क है, ठीक है। मुरलेन और फवांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क है। डंपा फेमस है, जैसे आपको याद रखना ही है डंपा अभ्यारण्य, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि जो वन क्षेत्र है, वन क्षेत्र जो सर्वाधिक एमपी का है, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है। लेकिन प्रतिशत में सर्वाधिक वन क्षेत्र बोलेगा तो वो हो जाएगा मिजोरम। प्रतिशत में सर्वाधिक वन क्षेत्र क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, त्रिपुरा में देखते हैं। तो त्रिपुरा की जो राजधानी है वो है अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे जो त्रिपुरा जो है वो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। देखेंगे आप इसका एक ओर इधर ही बांग्लादेश है, दूसरी ओर भी बांग्लादेश है, तीसरी ओर भी। तो त्रिपुरा ऐसा राज्य है जो 3 ओर से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और ये, ठीक है, इसमें जो जगह है, इसकी राजधानी जो अगरतला है, वो पहला पूर्ण रूप से जैविक शहर है, ठीक है। पहला पूर्ण रूप से जैविक राज्य बोलेगा सिक्किम, दूसरा हो जाएगा मिजोरम, और पहला जैविक शहर बोलेगा तो वो हो जाएगा त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। पूर्ण रूप से जैविक शहर है। त्रिपुरा जो है तीनों से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। और आपको यहाँ पे ये याद रखना है, यहाँ पे त्रिपुरा की पहाड़ियाँ हैं। कौन सी पहाड़ियाँ पे? त्रिपुरा की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। और नेशनल पार्क में आप देखेंगे तो क्लाउडेड लियोपार्ड और बाइसन नेशनल पार्क है यहाँ पर, ठीक है। इतना ही आपको याद रखना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं मेघालय हमारा बच रहा है, ठीक है। देखिए मेघालय की जो राजधानी वो शिलोंग है। क्या है? मेघालय की राजधानी क्या है? मेघालय की राजधानी जो है शिलोंग है, ठीक है।
मेघालय में आपको याद रखना है कि दशकीय वृद्धि दर इसकी सर्वाधिक है। मेघालय की दशकीय वृद्धि दर क्या है? सर्वाधिक है। ठीक है, दशकीय वृद्धि दर सबसे कम किसकी थी? नागालैंड की थी। नागालैंड की क्या थी? दशकीय वृद्धि दर सबसे कम थी। और दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक क्या है? देखिए इधर जो था नागालैंड था आपका, है ना, क्या था आपका? नागालैंड था। नागालैंड के जस्ट इसकी, नागालैंड की सबसे कम थी और इसकी क्या थी? सबसे ज़्यादा है। दशकीय वृद्धि दर जो 2011 की जनगणना के हिसाब से सर्वाधिक है मेघालय की। आपको ऐसा याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है बहुत सारी फेमस पहाड़ियाँ हैं, जिनमें से है गारो की पहाड़ी। ठीक है, गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है, कौन कौन सी पहाड़ी होगी? गारो की पहाड़ी, खासी की पहाड़ी और जयंतिया की पहाड़ी। गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों जो है यहाँ पे बहुत ही फेमस है, तीनों पहाड़ियाँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या आता है कि जो मेघालय की सबसे ऊंची चोटी नाकरेक जो है वो खासी की पहाड़ी में है। ठीक है, सॉरी गारो, ये जो है गारो की पहाड़ी है। ठीक है, ये क्या है? गारो की पहाड़ी, गारो, खासी और ये जयंतिया की पहाड़ी। तो गारो की पहाड़ी में सबसे ऊंची चोटी क्या है? नाकरेक। ये जो है मेघालय की सबसे ऊंची चोटी नाकरेक और एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व भी है और मेघालय की सबसे ऊंची चोटी भी है नाकरेक। उसके बाद आती खासी की पहाड़ी। खासी की जो पहाड़ी में ही जो है मेघालय की राजधानी शिलोंग आ जाती है और मानसीराम और चेरापूंजी। ठीक है, खासी की पहाड़ी में क्या हो जाएगा? शिलोंग, 3 शहर आएंगे, शिलोंग, मानसीराम और चेरापूंजी, तीनों ही फेमस है। इसमें आएंगे खासी की पहाड़ी में। मानसीराम में जो है भारत की सर्वाधिक वर्षा जो होती है मानसीराम में होती है। कहाँ होती है? मानसीराम में जो है भारत की सर्वाधिक वर्षा जो होती है मानसीराम में होती है। ठीक है, मानसीराम में जो है भारत की सर्वाधिक जो है वर्षा होती है। उसके बाद है जयंतिया की पहाड़ी। जयंतिया की पहाड़ी जो है कोयले के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको तीनों पहाड़ियों को याद रखना है, जो गारो, खासी, जयंतिया। गारो की पहाड़ी में नाकरेक ऊंची चोटी है। जयंतिया की पहाड़ी मासीराम, चिरापुंजी, शिलोंग है। मासीराम में सर्वाधिक वर्षा होती है और जयंतिया की पहाड़ी जो है कोयले के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और आपको एक याद रखना है कि नाकरेक जो है एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ठीक है, तो आप इतना याद रखते हैं तो आपका 7 सिस्टर में इतना ही है पढ़ने के लिए खास बातें। ठीक है, तो आज का ये वीडियो समाप्त होता है। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।